We have to study monohybrid cross today. Okay. See, Gregor Johann Mendel experimented with Pisum sativum, pea plant. Pea plant. So, in his father's garden, he took a tall plant and crossed it with a short plant. This was pure tall plant. What do we mean by pure tall? This was a pea plant which was pure tall. Pure tall means इसके दादा, इसके दादी, इसके नाना, इसके नानी, इसके मम्मी, इसके पापा, वो सब टॉल थे. तो ये असली खानदानी टॉल प्लांट था. और कैपिटल टी टॉल के जीन्स हम कैपिटल टी से बता रहे हैं. यू नो, फॉर ईच क्वालिटी वी हैव 2 जीन्स. किसके मम्मी की आंखों का कलर नीला है, ब्लू है, और पापा की आंखों का कलर ब्लैक है, तो वो जो चाइल्ड रहेगा या रहेगी उसके बॉडी में कौन से जीन्स रहेंगे? 2 जीन्स रहेंगे. एक ब्लू आइज वाला जीन रहेगा और एक जीन बोलेगा कि बच्चे की आंखें ब्लैक होना चाहिए. उनमें से जो डोमिनेंट रहेगा वो जीतेगा. सो ये प्योर टॉल है. इसके मम्मी भी टॉल थे, इसके पापा भी टॉल थे, इसके दादा भी टॉल थे, इसके दादी भी टॉल थे, इसके परदादा भी टॉल थे, परदादी भी टॉल थे. यानी ये खानदानी टॉल है. कौन सा वाला? ये प्योर टॉल. और ये जो प्लांट है इसके मम्मी शॉर्ट थे तो इसलिए उन्होंने अपना शॉर्ट जीन दिया. इसके पापा भी शॉर्ट थे तो ये प्योर शॉर्ट है. इसके दादा भी शॉर्ट थे, दादी भी शॉर्ट थे, परदादा परदादी सब शॉर्ट थे. तो ये खानदानी शॉर्ट है. एंड वी कॉल दिस पेरेंटल जनरेशन. पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन है. प्योर टॉल प्लांट की शादी उन्होंने प्योर शॉर्ट प्लांट से किया. किन्ने? ग्रेगर जोहान मेंडल ने. और ये कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम? सो ये पी प्लांट है, टॉल पी प्लांट, एंड दिस इज ड्वार्फ और शॉर्ट पी प्लांट. लंबे पी प्लांट में पी प्लांट लंबे हाइट वाले भी आते हैं और छोटी हाइट वाले भी आते हैं. बटाने के प्लांट, छोटी हाइट वाले भी बटाने के पी प्लांट्स आते हैं और बड़ी हाइट वाले भी आते हैं. तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या किया? छोटी हाइट वाले पी प्लांट की शादी बड़े पी प्लांट वाले से कर दिया. अब दोनों पे फ्लावर्स लगे हुए थे. हमको मालूम है प्लांट्स में शादी का मतलब क्या होता है. तो मेंडल ने क्या किया? ग्रेगर जोहान मेंडल, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने टॉल पी प्लांट के पोलन ग्रेन शॉर्ट पी प्लांट के स्टिग्मा में डाल दिया. ठीक है, यहाँ से क्या निकाला उन्होंने? पोलन ग्रेन लिया, ब्रश पैड लगा के, और इसकी स्टिग्मा पर डाल दिया. और एग जो था इसके पास था, ओव्यूल के अंदर एग न्यूक्लियस, तो एग सेल था, उसमें न्यूक्लियस था. तो ये पोलन ग्रेन टॉल पी प्लांट के शॉर्ट पी प्लांट में उन्होंने डाल दिया. इस तरह इनकी होगी शादी. तो अब क्या हुआ? आपको मालूम है कि फूल जब पोलन ग्रेन किसी प्लांट की स्टिग्मा में जाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ऑल, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पर कल ही समझाया था मैंने, आई थिंक. हाँ, yesterday itself I explained to you. ये देखो, ये है ओवरी प्लांट की, ये है ओव्यूल, एंड मैंने 6 ओव्यूल्स बनाया. दिस इज कॉल्ड द स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा. और क्या होता है? ये फीमेल पार्ट्स है प्लांट के. दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा. पोलन ग्रेन का ये एक्साइन है और इंटाइन है. द पोलन ग्रेन विल अब्सॉर्ब वाटर, एंड वाटर अब्सॉर्ब करके उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलेगा. एंड द पोलन ट्यूब विल ग्रो इन लेंथ. पोलन ट्यूब बड़ा बड़ा होता जाएगा और उसमें पोलन न्यूक्लियस जाएगा नीचे. पोलन न्यूक्लियस नीचे जाएगा, वो जर्मिनेट होगा, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, प्राइमरी पोलन न्यूक्लियस, सेकेंडरी पोलन न्यूक्लियस, और उसमें से ये पोलन ट्यूब बढ़ते 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 एक ओव्यूल के अंदर घुस जाएगा और फिर वहाँ बर्स्ट हो जाएगा. और इसके अंदर क्या होता है मैं आपको समझा दिया. सिनर्जिड्स को बर्स्ट करके एक न्यूक्लियस एग सेल से मिलकर जाइगोट बनाएगा और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर ट्रिपल फ्यूजन करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं. अब आगे की कहानी देखो.
तो मेंडल ने क्या किया, टॉल पी प्लांट की शादी शॉर्ट पी प्लांट से किया, तो फिर शॉर्ट पी प्लांट पर फूल से फल बना, और फल यानी फली होती है, फल से फली बनी है ना, बटाने की फली बनी, मटर की फली, और उसमें समझो 4 बटाने लगे, 4 दाने लगे। कौन से प्लांट में लगे, जिसपे स्टिग्मा स्टाइल वगैरह फीमेल वाले फ्लावर में, वहां पर क्या बन गए, 4 फली, एक फली लगी और उसमें 4 दाने लगे। अब ये 4 दाने ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या किए, जमीन में बो दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिट्टी में लगा दिए, सॉइल में। इसको अच्छा पानी दिया और जो भी मैन्योर वगैरह वो दिया, और फिर देखा कुछ दिनों के बाद ये प्लांट बड़े हो गए। तो ये प्लांट हाइट में बड़ा हो गया, ये प्लांट भी हाइट में बड़ा था, ये भी हाइट में बड़ा था, और ये भी हाइट में बड़ा था। चारों प्लांट्स बड़े निकले पहली जनरेशन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि डोमिनेंट जो है वो टॉलनेस है। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। ये टॉलनेस डोमिनेंट होता है ओवर शॉर्टनेस, ड्वार्फनेस। तो आप देखो इसको हम एक्सप्लेन कैसा करते हैं। अगर इसका जीन इसके जीन के साथ मिला होगा, ऐसा अपन ने क्रोमोसोम्स में भी पढ़ चुके हैं। डू यू रिमेम्बर इट? डैड के पास क्या होते हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं, XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और मॉम के पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर स्पर्म्स 2 टाइप्स के बनते हैं, आपको मालूम है, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y वाले स्पर्म्स 2 टाइप्स के बनते हैं। एंड मॉम के पास में जो एग सेल है, ओवम, वो होता है 22 प्लस X, 22 प्लस X एंड 22 प्लस X। स्पर्म के मुकाबले में ओवम का साइज ह्यूमन बीइंग्स में बहुत बड़ा होता है। हु इज जॉइनिंग? जीशान, अल्फिया। ओके, तो यहाँ कैसे हुआ, डिवाइड होगा। अब ये 22 अगर मदर के इससे मिलेगा तो क्या होगा, 22 प्लस 22 विल बिकम 44, प्लस इधर का X और इधर का X, डबल X बन जाएगा, ये डॉटर हो जाएगी। या अगर ये वाला इससे मिल जाता है तो क्या होगा, 22 प्लस 22 44 हो जाएंगे, प्लस डबल X हो जाएगा, ये भी डॉटर हो जाएंगी। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया तो ये 22 वाला और ये 22 और 44 हो जाएंगे, और ये Y और ये X, तो प्लस XY हो जाएगा, ये सन बन जाएगा। और अगर ये वाला इससे मिल जाए तो इट विल बिकम 44 प्लस XY। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स द बर्थ ऑफ अ सन और डॉटर इज डिसाइडेड बाय द स्पर्म फ्रॉम फादर, मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पुराने जमाने में कोई औरत को बहुत सारी बेटियां होती थी तो उसको आग में जला देते थे और उसको बोलते थे ये क्या अनर्थ हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन लोगों को पता चला कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ सन और डॉटर। तो उसी तरह यहाँ भी देखो क्या होगा, अगर ये टी और ये टी मिल गया तो ये दोनों टी हो गए। अगर कैपिटल टी इज डोमिनेंट तो ये प्लांट कैसा रहेगा, ये हाइब्रिड टॉल रहेगा। हाइब्रिड टॉल का मतलब इसके पास जीन शॉर्ट वाला भी आया मम्मी का, लेकिन डोमिनेंट जीन कैपिटल टी है, यानी ये प्लांट दिखने में फिनोटिपिकली टॉल रहेगा। ये प्लांट हाइट में टॉल रहेगा, बड़ी हाइट का प्लांट दिखेगा ये। फिर उसके बाद अगर ये वाला टी इधर वाले टी से मिल जाए तो क्या होगा, सॉरी इधर वाले टी से मिल जाए तो क्या होगा, वही होगा, इट ऑल्सो विल बी हाइब्रिड टॉल। यानी फर्स्ट जनरेशन में जितने प्लांट्स बन रहे हैं सबके सब टॉल बन रहे हैं। और अगर ये वाला जीन इससे मिल जाए तो इट विल बिकम, ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी हाइब्रिड टॉल होगा, हाइब्रिड टॉल। और अगर ऐसा हो गया तो ये कैपिटल टी अगर इधर के स्मॉल टी से मिल गया तो इट विल बिकम टी टी, ये भी हाइब्रिड टॉल रहेगा। यानी टॉल प्लांट के कैपिटल टी वाले के पोलन ग्रेन स्मॉल टी वाले में डाल दिए स्टिग्मा में, तो फूल से फल बनता है ना, इसीलिए आशीर्वाद देते तो बोलते फूलो फलो, क्योंकि पहले फूल बनता है फिर उससे फल बनता है। आपने पोमेग्रेनेट देखे, अनार देखे, अनार पे पहले फूल रहता, फिर फूल की वो पंखुड़ियां झड़ जाती है और नीचे अनार लगा रहता है, डालिम्ब, मराठी में डालिम्ब बोलते हैं, और एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट पोमेग्रेनेट। तो फूल से फल बना, फल यानी फली है, और फली में 4 दाने जमीन में लगाए तो चारों टॉल है। ये है तो चारों टॉल, लेकिन इसमें शॉर्ट का भी जीन है ना, ये शॉर्ट वाला भी जीन है, लेकिन ये टॉल क्यों दिख रहे फिर हाइट में, क्योंकि टॉल जीन इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट जीन।
टॉलनेस का जो जीन है वो डोमिनेंट है शॉर्टनेस के जीन पर। तो फर्स्ट जनरेशन, इसका नाम है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल यानी फादर्स, इंग्लिश में फिलियल मतलब फादर्स होता, पापा की। सो दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। F1 जनरेशन वो पेरेंटल जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन है, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पापा की पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में 4 प्लांट्स आए। अब ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या किया मालूम है? तीनों प्लांट्स को उन्होंने नाली में फेंक दिया, समझो, मजाक कर रहा हूँ, सच में नहीं, समझने के लिए। ये 3 प्लांट्स का उन्होंने कोई यूज नहीं किया, समझो, तीनों प्लांट्स का यूज नहीं किया। ये एक प्लांट जो था हाइब्रिड टॉल, उन्होंने उस प्लांट का सेल्फिंग कर दिया, यानी उसी प्लांट को मेल भी बना दिया और उसी प्लांट को फीमेल बना दिया। मतलब कि उन्होंने सब 4 प्लांट जो लगे थे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। Who's joining? आमिना। ओके, तो 4 प्लांट्स थे, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से 3 प्लांट्स को हटा दिया वहां से। 3 प्लांट्स पर नहीं किया रिसर्च उन्होंने। एक्चुअली वो 3 यानी 75% प्लांट्स हो गए, एक प्लांट पे रिसर्च किया। अब इस पर 2 फूल लगे, पी प्लांट है। अच्छा रिमेंबर, मेरे गलतियां मत निकालना, मैं पी प्लांट के फ्लावर्स अपने मन से बना रहा हूँ। मेरा एम है बस आपको ये समझाना कॉन्सेप्ट। आप लोग ऐसे फूल नहीं रहते, वैसे फूल नहीं रहते वगैरह, वो नहीं। तो सी, ये फर्स्ट जनरेशन की कहानी है। अब फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने कितने प्लांट को रहने दिया? एक ही प्लांट को रहने दिया, चारों में से। 4 बच्चे पैदा हुए थे प्लांट के, उनमें से एक ही प्लांट को रहने दिया। फिर उन्होंने क्या किए, उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। एक प्लांट के इसके पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर डाल दिया। एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स निकाले और दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर उन्होंने पोलन ग्रेन्स डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए ब्रश पे लगा के। अब क्या हुआ, मेल प्लांट कौन है? यही है। फीमेल प्लांट कौन है? यही है। तो ये खुद ही मेल खुद ही फीमेल हो गया, है ना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यही प्लांट मेल है और यही फीमेल है। और इसके जीन्स कैसे थे फर्स्ट जनरेशन में, है ना, ये जो ब्लैकिश रफ आया, इसके जीन्स कैसे थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी इसके। तो अब मम्मी के जीन्स कौन से है? कैपिटल टी स्मॉल टी। पापा के जीन्स कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही दोनों है, वही मेल है, वही फीमेल है, वही ईमेल है, वही जीमेल है, सब वही है। तो अब क्या हो गया, पोलन ग्रेन ऐसे ट्रांसफर किए उन्होंने। अब हम चाहे तो इसका भी ऐसे बना सकते क्रॉस, ये ऐसा। लेकिन एक आदमी आया और उसने बोला ऐसा नहीं बनाना, बोले ऐसा नहीं बनाना, उसको ऐसा बनाना, बोले चेकर बॉक्स बनाना, बोले ऐसा डिब्बा, ठीक है, और वो डिब्बे में ऐसे करना है हमको। और जो आदमी ऐसा बोला उनका नाम था पनेट स्क्वायर, पनेट। तो हम इसको कहते हैं या तो पनेट स्क्वायर बोलते हैं और इसको हम या तो कहते हैं चेकर बोर्ड, क्योंकि चेक करने के काम आता है, चेकर बोर्ड। मेल के जीन्स क्या है? मेल का साइन ऐसा रहता हमेशा और फीमेल का साइन ऐसा रहता प्लस। आप किसी डॉक्टर के पास जाकर देखो तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रहेगा तो ऐसा प्लस बनाता और सर्कल बनाता है। और मेल वाले में ना कुछ जो इनर वेयर्स आते हैं उसके ऊपर ऐसा साइन बन के आता है मेल वालों के। तो ये मेल का साइन है। तो मेल के जीन्स क्या है पापा के? कैपिटल टी स्मॉल टी। मम्मी के जीन्स क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दिस इज फीमेल, लिख भी देता हूँ। और ये मेल है, मेल वाली जीन। अब जीन तो सेम रहेंगे क्योंकि वही मेल है वही फीमेल है। नाउ से इसको लिखते कैसा, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि ये टी और ये टी को मिलाओ, 1 बॉक्स इंटू 1 बॉक्स, 1 बॉक्स इंटू 2 सेकेंड बॉक्स, ये ऐसा। फिर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। समझे क्या किया मैंने? इसको इससे मिलाया, दूसरे कलर से बताता हूँ, रेड से इसको मिलाया पहले,
फिर इसको इससे मिलाया तो यहाँ ये बन गया। फिर दूसरे टप्पे में, दूसरे चक्कर में हमने क्या किया, दूसरे चक्कर में हमने इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो इस तरह ये स्मॉल टी कैपिटल टी और ये ऐसे बन गया। अब ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल। दिखने में तो टॉल रहेगा क्योंकि कैपिटल टी है, कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी का बोलबाला नहीं चलता। कैपिटल टी यानी बीजेपी, स्मॉल टी यानी कांग्रेस, तो पावर में कौन है, डोमिनेंट कौन है, बीजेपी। ये स्मॉल टी है तो ये रहेगा प्योर शॉर्ट, प्योर डॉर्फ, ये गया अपने दादी पर ये, और ये रहेगा हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल ये अपने पापा मम्मी पे गया उनकी तरह ये, और ये प्योर टॉल ये दादा पे चला गया। नाना दादा क्या बोलना चाहो तो बोलो। मतलब रिजल्ट क्या मिला हमको सेकेंड जनरेशन में, ग्रेगर जोहान मेंडल वॉज शॉक्ड। ग्रेगर जोहान मेंडल को झटका लगा, कौन काय में झटका लगा उनको, तो F2 जनरेशन में। और एक्चुअली जगह नहीं है, ये मैं यहां लिख देता, F2 जनरेशन, फादर्स सेकंड फिलियल जनरेशन। सेकंड फिलियल जनरेशन ये दूसरी पीढ़ी है, यानी उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट की शादी जो फिनोटिपिकली टॉल था, ऊपर से दिखने में टॉल था, उसकी शादी टॉल से कर दिया। टॉल प्लांट की शादी टॉल से कर दिया, टॉल के पोलन ग्रेन टॉल में डाल दिया स्टिग्मा में, तो उससे क्या हुआ, फूल से फल बना, फल से फली बनी, उस फली में 4 दाने निकले, और वो 4 दाने जमीन में लगा दिए। किसने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने 4 दाने जमीन में लगा दिए ये, और फिर क्या हुआ, ये टॉल प्लांट पैदा हुआ, ये टॉल प्लांट पैदा हुआ, ये टॉल प्लांट पैदा हुआ, और ये शॉर्ट हो गया। तो ग्रेगर जोहान मेंडल वाज कंफ्यूज्ड, बोले ये टॉल प्लांट था, मम्मी टॉल थे, पापा भी टॉल, सेम प्लांट, टॉल की शादी टॉल से किया मैंने, सेम प्लांट की, तो ये शॉर्ट कहाँ से आ गया, बोले नकित्तर, ये शॉर्ट कहाँ से पैदा हो गया। तो ये कहाँ से आया मालूम है, क्योंकि ये जो टॉल था प्लांट, ये चारों में से जो ये वाला टॉल था, ये वाला टॉल, ये प्योर टॉल नहीं था, इसके पास शॉर्ट वाला भी जीन था, और वो शॉर्ट वाला जीन जो था वो रिसेसिव जीन था, वो रिसेसिव जीन था। उसने रिसेस ले लिया था, छुट्टी ले लिया था एक जनरेशन के लिए उसने, और अगली जनरेशन में उसने अपना जलवा दिखाया। रिसेस लेने का मतलब क्या होता है, एक ब्रेक ले लेना, छुट्टी ले लेना। तो एक जनरेशन में उसने अपना जलवा नहीं दिखाया, उसका कैरेक्टर मास्क हो गया, छुप गया, और अगली जनरेशन में वो दिखाई दिया, ये वाला, ठीक है। तो और ये तो डोमिनेंट था, ये तो हमेशा दिखेगा, उभर कर आएगा ये टॉल वाला। तो इससे एक चीज पता चली ग्रेगर जोहान मेंडल को कि रिसेसिव जीन भी छुपा हुआ रहता है, और वो सेकंड जनरेशन में उभर कर दिखाई देता है। अंडरस्टूड। अब 2 वर्ड्स है जो नए वर्ड्स हम यूज करेंगे, मैं बोल रहा हूं वो वर्ड्स को, लेकिन लिखा नहीं अभी तक मैंने, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो इन F2 जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन हमको मिली, F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन, इन सेकंड जनरेशन हमको क्या मिल रहा है सेकंड जनरेशन में, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो रहा है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो वो रेशियो है 3:1, यानी 3 प्लांट्स दिखने में टॉल दिख रहे हैं, अब इसको हटा देता हूं, 3 प्लांट्स दिखने में टॉल दिख रहे हैं और 1 प्लांट दिखने में शॉर्ट दिख रहा है। तो दिखने में कैसे है, जैसा दिखते तैसा नसते, ऊपर से दिखने में क्या है, 3 शॉर्ट है और 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, तो 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का, तो जीनोटिपिक रेशियो ये है कि 1:2:1। ये 1 क्या है, टी वाला है, प्योर टॉल, और कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल कितने मिले हमको, 2 मिले, ये देखो ये और ये, प्योर टॉल 1 मिला, और हाइब्रिड शॉर्ट प्योर शॉर्ट कितना मिला, 1 मिला। तो जीनोटिपिक रेशियो हुआ 1:2:1 F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो कभी नहीं पूछते, और F1 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो भी कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते एग्जाम में, क्योंकि उनको मालूम है कि
ये भी फिनोटिपिकली टॉल, देखने में टॉल, ऊपर से एक्सटर्नल अपीयरेंस में चारों टॉल है। चारों के जीनोटिपिक रेशियो भी कैसा आएगा, बड़ा छोटा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, सब सेम ही है। फिनोटिपिकली भी चारों एक जैसे दिखते हैं और जीनोटिपिकली भी चारों एक जैसे ही है। तो इसलिए F1 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या रहता, तो 3:1 रहता, 3 टॉल और 1 शॉर्ट। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता, तो 1:2:1, यानी 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 प्योर शॉर्ट। और इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कह रहे हैं? मोनो का मतलब क्या होता, तो मोनो का मतलब होता है 1, जिनका एक ही बेटा रहता है उसका नाम मोनू रखते हैं, मोनो यानी 1। तो मोनो हाइब्रिड टॉल, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो का मतलब होता है 1। कितनी क्वालिटी में टक्कर हो रही है, एक क्वालिटी में, टॉलनेस वर्सेस डॉर्फनेस, शॉर्टनेस। देखते बोले टॉल प्लांट की शादी शॉर्ट प्लांट से किए तो कौन जीतता, टॉल जीतता कि शॉर्ट जीतता? तो पहली जनरेशन में कौन जीता, पहली जनरेशन में टॉल प्लांट जीत गया, फुल फ्लेज में पूरे वोट से जीत गया टॉल प्लांट। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, 3 प्लांट्स दिखने में टॉल निकले लेकिन एक शॉर्ट भी आया, 75% वोट टॉल वाले को मिले और 25% वोट शॉर्ट वाले को मिले फिनोटिपिकली। तो इस तरह ये चेंज हुआ है। कि समझ में आ रही है कहानी कुछ? सो इस तरह से ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ। मोनो यानी एक क्वालिटी में टक्कर हुआ, टॉलनेस वर्सेस डॉर्फनेस, शॉर्टनेस, मोनो। और हाइब्रिड यानी इधर के पोलन ग्रेन उधर डालना, एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा में डालने को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी पोलन ग्रेन अपने हाथ से ट्रांसफर करना, हाथ से यानी ब्रश से। एक प्लांट के एंथर पर ब्रश घिसते हैं, वो ब्रश हॉर्टिकल्चर का एक अलग ब्रश आता है, जूते पॉलिश का ब्रश नहीं यूज करते, तो ब्रश से उसको रब करते हैं, फिर उससे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं ब्रश के बाल पर और वो स्टिग्मा के ऊपर ले जाके झटकते हैं, तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर जाते हैं। क्रॉस यानी शादी, प्लांट्स की शादी करवा देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, इसका मिसाल ऐसा ही है, समझ लो, इसका मिसाल ऐसे, काश ये ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता, तो ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा ही होता, तो कि टॉल पापा शॉर्ट मम्मी, उनके 4 बच्चे हुए, चारों बच्चे कैसे हुए, टॉल हुए, लेकिन उनके पास शॉर्ट वाला जीन भी था। 3 बच्चे पोलियो से मर गए या कोरोना से मर गए, 3 बच्चे, एक लड़का बाकी रहेगा, वो लड़के की खुद की शादी खुद ही से करा दिए। काश अगर ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता तो अलग बात होती थी। हर्माफ्रोडाइटी, अर्थवर्म्स में, कुछ अर्थवर्म्स में ऐसा होता है। तो 3 लड़के मर गए, एक लड़का बचा, दिखने में टॉल दिखता था लेकिन उसके पास मम्मी का शॉर्ट वाली क्वालिटी भी थी। वो लड़के की टॉल की शादी खुद ही से करा दिए, तो उसके 4 बच्चे पैदा हुए। 3 बच्चे दिखने में टॉल दिख रहे, एक बच्चा शॉर्ट दिख रहा, तो बोले ये शॉर्ट कहाँ से आ गया, तो ये दादी पे गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खुद ही की शादी खुद ही से होती नहीं है ह्यूमन बीइंग्स में, है ना। तो क्या कहते हैं, डिड यू अंडरस्टैंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। वो पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस यस सर, अंडरस्टूड, वेरी गुड। phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1 और 1 यानी pure tall, 2 यानी hybrid tall and 1 यानी pure short. So that is called the mono hybrid cross. ये हुआ mono hybrid cross. Understood? अब इसका एक एग्जाम्पल हम विचित्र वाला भी देखते हैं। हम गिनी पिग का ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम गिनी पिग, है ना, क्योंकि इस जैसा सैंपल भी देखना चाहिए हमने। सो वी शुड फाइंड आउट एन एग्जाम्पल सिमिलर टू दिस वन। इस जैसा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हमें देखना चाहिए ताकि हमको इसका और कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप पहले इसको नोट कर लो। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो डू इट, स्क्रीनशॉट ले लो।
और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। मुझे ये भी पता करना है कि आपको समझा या नहीं समझा, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं यस सर समझ गया, लेकिन पता तो चलना चाहिए। अंडरस्टूड? मिटा दो उसको। शैल आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू? चलो चेक करते हैं अब आपको समझा या नहीं समझा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टीचर्स लोग अपना काम करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स अपना काम नहीं करते। अच्छा 4 पी प्लांट्स निकले, इसका मतलब वो जरूरी नहीं कि 4 निकले। अगर 100 पी प्लांट्स बनेंगे बच्चे ये, तो 25% उसको बोला जाएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और देखते हैं आपको समझा या नहीं समझा। चेक करते हैं। लेट अस सी। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, गिनी पिग हैविंग ब्लैक कलर, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। गिनी पिग having black color when crossed with guinea pig having same color. Guinea pig having black color, was crossed with another guinea pig having black color, दूसरे भी गिनी पिग का कलर जो था वो ब्लैक था, दोनों का कलर ब्लैक है। They produced 80 offsprings, out of which they produced 80 offsprings. They produced 80 offsprings, 80 बच्चे पैदा हुए। Out of which 60 were black and 20 were white. 60 were black and 20 were white. Find out. अब आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट। नंबर वन, what is the possible genotype of the guinea pig? What is the possible genotype of the guinea pig? गिनी पिग का जीनोटाइप कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 2, which trait is dominant and which trait is recessive? Which trait is dominant and which trait is recessive? And question number 3, what is this cross called as and what is its phenotypic ratio? What is this cross called as and what is the phenotypic ratio? क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, अब मजा आएगा। बोलो। एक गिनी पिग की शादी करा दी दूसरे गिनी पिग से, दोनों काले काले थे और 80 बच्चे हुए उनके, उसमें से 60 ब्लैक थे बच्चे और 20 बच्चे वर वाइट इन कलर, 20 ऑफस्प्रिंग्स वर वाइट इन कलर। सो व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द गिनी पिग? बताओ, मम्मी पापा का गिनी पिग का दोनों का रेशियो, उसका जीनोटाइप कैसा था होगा, मम्मी और पापा दोनों का? मज़ा आएगा। लगाओ लॉजिक। वेरी गुड। नहीं, श्रेणिक, स्मॉल मिस्टेक।
हाँ, शाहिना हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर, हिमांशु ऑल्सो इज करेक्ट, वेरी गुड। सो मम्मी पापा दोनों का क्या है मालूम है, मेल एंड फीमेल। मेल थी बड़ी बी छोटी बी एंड फीमेल भी थी बड़ी बी छोटी बी। कैपिटल बी यानी ब्लैक, कैपिटल बी यानी ब्लैक, है ना, और स्मॉल बी ये प्योर ब्लैक था, ये प्योर ब्लैक था, और ये प्योर वाइट था। यानी इनके ये जो दिस वाज पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन थी, ये पेरेंटल जनरेशन। इसको और डिटेल में समझाऊं क्या, और डिटेल में समझाऊं? ये देखो, ये ऐसा कर देता हूं, इसको नहीं लिखता मैं, ये ऐसा, ये ब्लैक और ये वाइट, प्योर प्योर। दिस वाज P1 जनरेशन, P1 यानी पेरेंटल जनरेशन। फिर क्या हुआ, ये भी मिला तो बड़ी बी छोटी बी, फिर ये भी मिला तो बड़ी बी छोटी बी हुआ, फिर ये भी मिला तो बड़ी बी छोटी बी हुआ, ये भी हुआ तो बड़ी बी छोटी बी हुआ। तीनों को नाली में फेंक दिए, इसकी शादी इस जैसे वाले से करा दिए, तो अगली जनरेशन में पनेट स्क्वायर बन गया। और हमको क्या मिला, बी वाला एक मिला, बी वाले दो मिले, और बी वाला एक मिला। यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। दिस इज F2 जनरेशन। और ये क्या थी, ये F1 जनरेशन थी। तो इधर कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, इधर चल रहा है F2 जनरेशन। सो व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द गिनी पिग? तो पहले गिनी पिग का ये था और दूसरे गिनी पिग का भी ये था, ये आंसर हो गया, वेरी गुड। विच ट्रेट इज डोमिनेंट, ब्लैक डोमिनेंट है या व्हाइट डोमिनेंट है? विच ट्रेट इज डोमिनेंट? वेरी गुड, व्हाइट इज डोमिनेंट एंड ब्लैक इज रिसेसिव। कैसे पहचाना आपने ब्लैक डोमिनेंट है करके? ब्लैक डोमिनेंट एंड व्हाइट रिसेसिव। स्टूडेंट्स टेल मी, आपने कैसे पहचाने, आपने कैसे पहचाने? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट ब्लैक इज डोमिनेंट? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट ब्लैक इज डोमिनेंट? अच्छा, मैंने वहां लिख दिया कैपिटल बी, उससे पहचान लिए क्या आपने? ये तो चीटिंग हो गई। एक्चुअली देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशियो क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, देयर आर 60 ब्लैक एंड 20 वाइट। तो 60 ब्लैक हुए, और जो डोमिनेंट रहते उसका रेशियो, वो रेशियो में 3 रहता है, और इज टू रिसेसिव 1 रहता है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी किसकी है? ब्लैक की है। इसका मतलब ब्लैक इज डोमिनेंट, और 20 रिसेसिव। इसमें मैंने आपको परसेंटेज बताया ना कि 4 रहेंगे तो 3:1 रेशियो रहेगा। तो 75% ब्लैक है एंड 25% जो है वो व्हाइट है। इसका मतलब ब्लैक इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव। व्हाट इज दिस क्रॉस कॉल्ड? क्या क्रॉस कहलाएगा ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा या डाईहाइब्रिड कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या डाईहाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड है, वेरी गुड। व्हाई इज इट कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों है? क्योंकि एक ही क्वालिटी में टक्कर हो रही है। देखते बोले काला गिनी पिग जीतता है या सफेद गिनी पिग जीतता है। लेट अस सी वेदर अ व्हाइट गिनी पिग becomes dominant or a black guinea pig becomes dominant and phenotypic ratio क्या होगा? F2। और यहाँ पर ये जितना भी क्वेश्चन में दिया ये ओनली अबाउट F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन का रेशियो रहेगा 3:1। 3 यानी ब्लैक एंड 1 यानी व्हाइट, है ना। अगर 80 को हमने डिवाइड कर दिया तो 60:20 हो जाएगा। 60:20 हो जाएगा। इट विल बिकम 60:20 और 60:20 यानी 3:1 ऐसा हो जाएगा। 60 ब्लैक एंड 20 वाइट, तो 60:1 यानी 3:1। आई होप आपको ये समझ गया होगा। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। हैव अ नाइस टाइम स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो पूछ लो, अगर अभी नहीं पूछ सकते तो बाद में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज एजाज सर्स मैथ्स अकेडमी, आई एम अंसार सर, और ये था हमारा आज का टॉपिक। इस जैसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे टाइम मिलेगा तो। और
अभी के लिए लेकिन हमको रुकना पड़ेगा, हमारा टाइम पूरा हो गया। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।